आपका टेस्ट कैसा गया? आंसर की पर डिपेंड करता है सर। आप आंसर की कब भेजने वाले? आंसर की 1-2 दिन में दे दूंगा, कल तक कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। सर हमारा अच्छा नहीं गया आंसर। कोई बात नहीं, अभी शुरुआत था ना, आप फर्स्ट टेस्ट दिए ना यहाँ पे अभी। यस सर। हाँ सर। बहुत सारे बच्चे तो शायद 2 साल से टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए उनको अनुभव है। अभी आप मेजर टेस्ट देखे कहाँ, ये तो एक झलक है टेस्ट का। इसमें से मैं बता रहा हूँ कौन है। आया ही नहीं है ओल्ड बच्चा मेरा, कोई आया है क्या? आदिति आई है क्या? श्रुति जानती है टेस्ट हमारा कैसा होता है। चलो छोड़ो, हम लोग का टॉपिक क्या था याद होगा? हमने बताया था, पढ़ा रहे थे डिस्टेंस एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस। क्या बताया था बेटा? द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। सो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? द पाथ ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव। ध्यान दो इधर, या इस पाथ को क्या कहते हैं? कर्व पाथ। ध्यान दो प्लीज। यहां पे मान लो एक आदमी है, यह चल रहा है, यह पाथ पे ही चलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। So this point is called starting point या initial point, and this point is called what? End point Final or ending point. Is it? Finishing. Clear? यह पार्टिकल इसी पाथ पे चल रहा है, हाँ या ना? हाँ So सर। that path is called what? Actual path. What is the actual path? The path on which particle must be moved. The path on which the particle must be moved is called actual path. So यह कैसा पाथ है? एक्चुअल पाथ है। एंड एक्चुअल पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस मींस इस लेंथ के, इस पाथ के इस लेंथ को मेजर करेंगे, वह क्या देगा? इस पाथ को जो मेजर करेंगे वो क्या देगा? डिस्टेंस। क्या देगा? क्या देगा? Distance. So what is the distance? The measurement of length of actual path. The measurement of length of actual path is called Distance. क्या क्लियर हुआ सब लोग? हाँ सर। क्या क्लियर हुआ सब लोग? Yes sir. Now displacement किसे कहते हैं? The shortest length between starting and final point. शॉर्टेस्ट लेंथ, छोटा लेंथ, छोटा पाथ। देखिए तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है? क्या यह शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल पाथ है? क्या यह शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल पाथ है? नो सर। एक्चुअल पाथ नहीं है, यह एक्चुअल पाथ इमेजिनरी पाथ नहीं है। आ रहा है क्या? और इसी पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं बेटा? Displacement. कोई डाउट? नहीं सर। So what is the distance? The measurement of length of actual path. What is the displacement? The measurement of length of shortest path. क्लियर हुआ? यस सर। मैं अब एक पॉइंट और, एक बात बताइए, गिवन डिस्टेंस के लिए, गिवन डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मान लो 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 80 मीटर से ज्यादा होगा, 80 मीटर के बराबर होगा, 80 मीटर से कम होगा? जल्दी बोलो।
80 मीटर से कम होगा। कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि 80 शॉर्टेस्ट मीटर से पाथ कम है। होगा। शॉर्टेस्ट पाथ है, कितना मान लें? 50 मीटर चलेगा। हाँ सर। हाँ अब बताओ 80 मीटर को कवर करने में अगर 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 मान लो 20 सेकेंड लगते हैं, कितना? 20 सो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 50 मीटर? 20 seconds. 20 seconds. seconds. Why 20 seconds? Because that 50 meter distance displacement will be किसके लिए है? 80 मीटर डिस्टेंस के लिए। किसके लिए है? 80 मीटर 80 मीटर डिस्टेंस। समझ में आया? डिस्टेंस नहीं के आया? लिए। क्या क्लियर हुआ सभी? आया बेटा सर। चलिए डिफिनीशन लिखिए। हाँ। definition सर लिखिए। फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। हाँ बेटा, एकदम एकदम। मैं ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना? हाँ, मैं सब कुछ करता हूं, मेरी बात ध्यान दो, सुनो। मान लो मैं नासिक में हूं, सभी लोग सुनो, मैं कहा हूं? नासिक में। नासिक। मुझे मुंबई जाना है। बी कंसंट्रेट। सर ये हो गया था सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप शांत रहिए। मैं कहा हूं? नासिक में। कहा जाना है मुझे? मुंबई। कैसे जाऊंगा बेटा मुंबई? रोड पे। कैसे जाऊंगा? क्या मेरे पंख लगे हैं, हवा में उड़ के जा सकता हूं? जवाब दो। नहीं सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है। हमें जाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी। गाड़ी कहां चलेगी? रोड पे। क्लियर? हाँ So सर। road is the actual path. Road is the actual path. Okay? यस यस सर। सर। ओके। अब देखो बेटा रे, नासिक से मुंबई जाने के लिए गाड़ी पकड़े, गाड़ी रोड पे चली। जिस रोड पे गाड़ी चली उस रोड को हमने क्या बोला? एक्चुअल पाथ। हुआ। हाँ सर। अब एक्चुअल पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। इसका मीनिंग ये Distance. हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि नासिक से मुंबई तक जो रोड जा रहा है उसी रोड के लेंथ को मेजर कर देंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ड्यूरिंग नासिक टू मुंबई। क्लियर हुआ? मुंबई। अभिजीत, यस सर। अभिजीत क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? उज्जवल, नो। उज्जवल, उज्जवल, चलिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या है? द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? नासिक। एंडिंग पॉइंट क्या है? मुंबई। एंडिंग पॉइंट क्या है? मुंबई। अब शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा? यहां से डायरेक्ट रस्सी ये कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ समझे। वो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता हाँ, है कि किसी घर में से निकले, हाँ या ना? हाँ। ऐसा भी हो सकता है रेलवे ट्रैक से गुजरे, ऐसा भी हो सकता है किसी नदी से गुजरे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सर हो सेइंग? सकता है। मैंने बोला Yes, sir. शॉर्टेस्ट पाथ यस सर। बिटवीन नासिक टू मुंबई। तो वह शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? किसी के घर में से भी गुजर सकता है, नदी से भी क्रॉस कर सकता है, स्टेशन से भी क्रॉस कर सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म से भी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। या एक्चुअल पाथ नहीं। तो इसी शॉर्टेस्ट पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ या ना? आ रहा है सर। दैट हाँ मच सर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट या कवर किया जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। कब? जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उसी ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट हम एक्स्ट्रा कवर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? नहीं। हाँ सर। अब मेरी हाँ बात सर। बेटा रे यहां से नासिक जाने में डिस्टेंस मान लो कि 200 किलोमीटर है। अभिजीत, हाँ उज्जवल, सर। नासिक से मुंबई जाने में हाँ डिस्टेंस सर। मान लो 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 से ज्यादा होगा, 200 से कम होगा, या 200 के बराबर होगा? जल्दी बोलो।
200 से कम 200 होगा। से 200 से कम होगा कम। सर। सर 200 से कम हो 200 से कम होगा। क्लियर हुआ? कम होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पाथ कर्व होगा। हाँ, क्लियर? अब मेरे को बात बताइए बेटा कि 200 से कम होगा, कितना मान ले? 150 किलोमीटर मान ले। यस सर हाँ सर। अब बताइए 150 किलोमीटर मेरे को ये जवाब देगा अभिजीत। अभिजीत, हाँ सर। 150 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सच्चाई बताना। मेरी बात फिर से सुनो, मेरी बात फिर से सुनो। नासिक से मुंबई जाने में जो डिस्टेंस लगा वो 200 मीटर। क्लियर? 200 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में मान लो कि 2 घंटा लगे। कितना? 2 आवर्स। कितना लगा? 2 आवर्स। अब मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नासिक टू मुंबई कितना होगा? 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यह शॉर्टेस्ट लेंथ है। क्यों? क्योंकि यह शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो मेरा क्वेश्चन यह अभिजीत कि 150 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? दो घंटा लगेगा, 2 घंटा से ज्यादा लगेगा, 2 घंटा से कम लगेगा? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, फिर से नहीं। बताओ। फिर से सुनिए, मेरी बात फिर से सुनिए। मैंने बोला मैं कहा हूं? नासिक में। जाना नासिक। कहाँ है? मुंबई। मुंबई। कैसे जाएंगे? गाड़ी से। गाड़ी गाड़ी। कहाँ पे जाएगी? रोड पे चलेगी। हाँ या ना? हाँ सर। रोड पे चलेगी या नहीं? यस सर। जिस रोड पे गाड़ी चलेगी उसी रोड को कहते हैं एक्चुअल लेंथ। क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ। क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ। अब बताइए डिस्टेंस किसे कहते हैं? द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इसका मतलब क्या कि गाड़ी जिस रोड पे चल रही है उस रोड के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। इसका मतलब नासिक से मुंबई जाने में जो लेंथ कवर होगा माना 200 मीटर है। कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर। अभिजीत समझ में आ रहा है? उज्जवल? हाँ सर आ रहा है। अब यस बताइए सर 200 मीटर को कवर करने में 2 आवर्स लग रहे हैं। कितना? 2 आवर्स। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या है? द शॉर्टेस्ट लेंथ मेजरमेंट शॉर्टेस्ट। इनिशियल एंड फाइनल। द इनिशियल क्या है? मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ कोर पाथ। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या है? नासिक। फाइनल कहाँ है? मुंबई। मुंबई। फाइनल कहाँ है? मुंबई। मुंबई इनिशियल। अब बताओ शॉर्टेस्ट पाथ 200 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम कम होगा। होगा। अब कोर्स कम होगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। अब बताओ मान लो कि 150 मीटर माना शॉर्टेस्ट पाथ। कितना माना? 150 मीटर। तो 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 आवर्स से ज्यादा या 2 आवर्स से कम? नहीं सर 2। एग्जैक्ट 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 150 मीटर। यहाँ पे 150। देखो, यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो तो यह कर्व पाथ था ना बेटा? यह कर्व पाथ, यह कर्व लेंथ कितना था? 200 मीटर। सॉरी 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। इस कर्व पाथ का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? रेड वाला लाइन। और यह रेड वाला लाइन 80 मीटर से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा कम होगा कम होगा। क्योंकि यह शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ अब सर। जब कम होगा इसका मतलब मैंने माना है 50 मीटर। अब बताइए यहां से यहां तक जाने में आपको कितना टाइम लग रहा था? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड्स। अब बताइए यहां से यहां तक जब जाने में 20 सेकेंड लग रहा है, 20 इस 20 सेकेंड में 2 चीज कवर हो रहा है। पहला चीज डिस्टेंस, हाँ या ना? और हाँ। दूसरा हाँ, चीज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग ये है कि सेम टाइम में गिवन डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम टाइम में Equal। कवर होता है। क्लियर हुआ क्या? सेम। मतलब गिवन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम टेकन क्या होता है?
Equal. सेम होता है, इक्वल Equal. होता है, बराबर होता है। सेम होता उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा क्या? हाँ है। यस सर। Yes. कोई Yes, डाउट? sir. नहीं सर, चलिए डिफिनीशन No, लिखिए, sir. डिस्टेंस का डिफिनीशन लिखिए, डिस्टेंस का डिफिनीशन लिखिए। हो गया है सर। नहीं, फिर से जो हो गया बच्चे नए सर। हैं वो लिखिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस द मेजरमेंट ऑफ, देखिए, द मेजरमेंट ऑफ length of actual path, the measurement of length of actual path, the measurement of length of actual path is called distance। यह डायग्राम बना लिए हैं कि नहीं अभी तक? बना लिए सर। ये डायग्राम बना लिए हैं क्या आप सभी लोग? हाँ No, सर। sir. No, sir. जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। मयूर, मयूरेश, बेटा मयूरेश। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर हो? हाँ सर। कोई डाउट है? कोई टॉपिक में डाउट है? नहीं नहीं। गुड। बेटा रे, डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? मयूरेश, व्हाट इज द डिस्टेंस? The measurement of length of actual path is called अरे वाह, बहुत अच्छी बात। सो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ बेटा? एक्चुअल पाथ क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? मयूरेश, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? sir initial नो 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 to नो नो, final. मेरी बात सुनो। एक्चुअल पाथ वह पाथ है जिसपे कोई पार्टिकल चलेगी। मैंने बताया कि यहां से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए किस पे चलेंगे? गाड़ी पे जाएंगे। गाड़ी आसमान में चलेगी या रोड पे चलेगी, ये बताइए। रोड पे। रोड पे। जिस रोड पे गाड़ी चलेगी उसी रोड के मेजरमेंट को क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल पाथ। उसी पाथ को, जिस रोड पे गाड़ी चलेगी उसी रोड को क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल पाथ। क्या यह लिख लिया आप लोग? एक्चुअल पाथ। क्या आप लोग लिख लिए इसको? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी करिए, सर लिख लिया सर। लिख लीजिए। बढ़े आगे। यस रफ कर रहा हूं। सो आपने डिस्टेंस लिख लिया, डेफिनेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, लिखिए। इट्स SI यूनिट एज मीटर। हो सकता है जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा ना समझ में आए, आगे बताऊंगा बाद में। इट्स CGS यूनिट एज, बोलते चलिए क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। नेक्स्ट, it is a scalar quantity. Next, It's it depends upon, Its value, it depends upon nature of path. nature of path. nature of Path. path। यह किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पाथ पे। यह पॉइंट्स, Its value always positive. हाँ ये भी लिख सकते हैं, हाँ बात सही है। इट्स वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। Positive. और कुछ?
नहीं सर। चलिए बढ़े आगे। सर हाँ बेटा बोलिए। हाँ सर। सर अगर मतलब इसका मतलब हमें अगर डिस्टेंस कवर करने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में भी 1 घंटा ही लगेगा। लगेगा, सही बात। डिस्प्लेसमेंट कवर करते नहीं है, एक वर्ड मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट हम कवर नहीं करते। नहीं जब हम करते। डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उसी दरमियान डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक कवर हो रहा होता है। कैसे? वो भी देख लो, वो भी देखो, वो भी देखो, देखो देखो। सर डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं ना सर, इमेजिनरी होता है ना। हाँ इमेज हाँ। देखो, जैसे देखो, मान लो ये आदमी है, ध्यान दो, ये आदमी है, या ऐसे चल रहा है, क्लियर, यहां से यहां तक आ रहा है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ हाँ, सर। बेटा रे, जब यह इतना डिस्टेंस यहां पे आया होगा तो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा? हाँ। कोई डाउट? नो। अरे बोलो ना हाँ या ना। नहीं सर नहीं। मैंने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यह एक्चुअल पाथ है। क्यों मैंने एक्चुअल पाथ बोला? क्योंकि इसी पे यह चल रहा है, जिस पे चलेगा उसी को कहते हैं एक्चुअल पाथ। पाथ। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ क्लियर सर। हुआ क्या? हाँ सर। अब देखिए, जब यह डिस्टेंस इतना किया कवर किया तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा? ए वाला, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। जब वह आदमी यहां पे आया उस वक्त डिस्टेंस कितना कवर किया? ये वाला, क्लियर। हाँ। उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा बेटा? अरे बोलो ना। ये वाला। हाँ। जब वह यहां पे आया होगा उस वक्त डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? ये वाला। ये वाला। हाँ। हाँ। तब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है। कितना कवर किया होगा? ए वाला डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। और जब वह यहां से यहां तक गया होगा तो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा या नहीं? हाँ हाँ सर। सर क्या तो होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया होगा? Shit. तो बात ध्यान दीजिए, जब यहां से यहां तक गया था तभी तो वो यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया था, तभी तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। हाँ सर। यस सर। जब वह इतना Yes, sir. डिस्टेंस कवर किया था तभी तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। हाँ हाँ। सर। नहीं समझे? जब वह यहाँ पे समझे। गया था तो इतना डिस्टेंस कवर किया था, ड्यूरिंग दिस इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था कि नहीं किया था? यस सर। किया था सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। यस सर। Yes, sir, हो रहा मतलब है। जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। इट मींस दैट कि डिस्प्लेसमेंट कोई नया पाथ, कोई अलग पाथ नहीं है। नहीं। किया था। बल्कि वह इमेजिनरी पाथ है जो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलिए बढ़े आगे। यस सर। अब रफ कर रहा हूं। पता है एक बात बताऊं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये 11-12 में बच्चे चले जाते हैं तब तक इन बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सच में दोनों का टाइमिंग सेम है नहीं है, ये क्लियर नहीं होता है कंसेप्ट। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा वक्त दिया। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा डेफिनेशन? बोलो। The measurement of length of shortest shortest path between from initial initial and point final points final is point. लिखे डेफिनेशन। द measurement of length of shortest path between initial and final points। ठीक है, हाँ सर। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अब इसके बारे में कुछ लिख लिया जाए। हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? SI unit। It is vector con. SI यूनिट, हाँ कोई भी चीज लिख लो। इट्स SI यूनिट इज क्या होगा बेटा? मीटर। मीटर। Its CGS unit is Centimeter. CGS unit is
सेंटीमीटर centimeter, cm. centimeter. Clear? हाँ sir. Next point. Its value becomes एक मिनट. Its It is value a can be called Vector it quantity. is an factor quantity. vector quantity. ये vector quantity. हाँ ठीक है? हाँ Next. its value becomes Its value positive, can be negative, positive, on zero. negative, or zero. हाँ. Its value becomes value becomes becomes positive, negative, negative or or zero. zero. or zero. Next. It depends upon initial and final points. Good. बहुत अच्छी बात. It depends upon Initial and final point. Initial and Initial. final point. And final point. and final point. सर नीचे करो ना. एक मिनट बेटा. It depends upon initial and final points. And displacement is an imaginary path. Now, हाँ sir. Yes sir. displacement is an virtual या imaginary path. Virtual या सर वो एक मिनट imaginary path Path. लिख लीजिए. सर वो टाइम भी इक्वल होता है वो भी लिख लीजिए सर. और नोट में लिखवा देंगे उसको. Yes. हो गया. हाँ sir. सर लास्ट वाला कौन सा है? Displacement is an virtual or imaginary path. चलिए रफ करूं. एक मिनट सर एक मिनट. हाँ सर. लिखिएगा नोट. NOT नोट. नोट. लिखे तो. For a given distance, note, for a given distance, for a given distance, for a given distance, displacement, the time taken for a displacement, the time taken for a displacement, सर पहले से बताइए. for a given distance, for a given distance, for a given distance, the time taken for displacement is same as distance. Clear now? Same as distance. Clear?
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। सर वो और एक रह गया ना सर, वो क्या? कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वो डिस्टेंस। सब पढ़ा चुका हूँ मैं यार, फिर से पढ़ेगा। फिर से पढ़ा दो उसको। नहीं सर नहीं। एक बात बोलनी थी बोलिए बेटा। सर। आज हमें टेस्ट में जो भी क्वेश्चन की दिक्कत आई वो हमें पढ़ाएंगे क्या, जो पढ़ा नहीं था वो? क्यों नहीं बेटा, पढ़ा, ये क्लास उसी के लिए चल रहा है ना बेटा। अभी का जो नहीं क्लास, सर, नहीं सर, जो क्वेश्चन थे हमें जो पढ़ाए गए नहीं थे, हम नए बच्चे नहीं, इसलिए हमें बाद में पढ़ाएंगे क्या? अभी सिंपल वर्ड में, अभी ये लेक्चर किसके लिए चल रहा है? बेसिक नए फिजिक्स। नए बच्चे के लिए। नए बच्चों के लिए लेक्चर है ना बेटा। 4 से 5 वाला लेक्चर किसके लिए चल रहा है? रेगुलर। 4 से नए 5 बच्चों के लिए। नए बच्चों के लिए। रेगुलर बच्चों के लिए सर। मारेंगे एक नए थप्पड़। बच्चों के लिए। नए बच्चों के लिए। दोनों के लिए, वो दोनों के लिए सर। चलो देखो, लिखेगा, लिख लो। पाथ भी लिखना है तो लिखो, लिखो पाथ। पाथ, पाथ किसे कहते हैं? पाथ रास्ता किसे कहते हैं? द वे ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी The way मूव्ड। on which, without restriction, द वे ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग, मस्ट बी मूव्ड, मूव, moved without restriction. विदाउट एनी प्रॉब्लम Restriction. और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब वह रास्ता जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन न हो। आप बताओ कि मेन रोड पे अगर हम डांस करते हुए चलें, गाना गाते हुए चलें या लौटते हुए चलें, कोई रिस्ट्रिक्शन होगा? होगा सर। नहीं सर। कोई नहीं बोलेगा। कोई क्यों बोलेगा यार? तुम डांस करो रोड पे, कौन बोलने जाएगा? गाना गाओ, तुमको कौन बोलेगा? लेकिन हाँ बोलो ना। पार्टिकल्स के बात करें। The way on which particle must be move without any restriction. क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैंने बताया था, यह 2 रोड है और बीच में मेरा घर है, अपार्टमेंट है। हाँ। और देखो यहां से यहां तक के कनेक्टेड रोड है। यह रोड नहीं है, मेरे अपार्टमेंट के लिए है। क्लियर हुआ? यह रोड नंबर फर्स्ट, रोड नंबर सेकंड। अगर रोड फर्स्ट से सेकंड तक आना है तो देखिए ऐसे कनेक्टेड है। यह हमारा अपार्टमेंट है। अब आप बताइए, यहां से ऐसे आएंगे तो कोई आपको बोलेगा? नहीं सर। कोई बोलेगा? नहीं। आप डांस यहाँ पे करेंगे तो कोई बोलेगा? नहीं सर। अब बताइए, आप इधर से आएंगे तो कोई बोलेगा? बोलेंगे सर, अपार्टमेंट के लोग। यहाँ पे गार्ड बैठा होगा, बोलेगा हु आर यू, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, यहाँ पे नाम लिखो, नंबर लिखो, हाँ या ना। हाँ सर। आप बोलोगे नहीं मुझे इस रोड से इस रोड में जाना है, तो क्या बोलेगा? कृपया करके इस रोड को फॉलो करें। हाँ सर। हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? रिस्ट्रिक्शन। तो जब रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ रहा है, क्या यह वे है? क्या रास्ता है यह? नहीं सर। नॉट वे, नॉट, यह रास्ता नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई डाउट? नो सर। लिखना है तो लिख लो। बट यह वे है, यह वे है। सर मैथ का क्लास हो नहीं रहा है सर, कब से? आए? नेटवर्क का प्रॉब्लम 5 to 6 है वाला। सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है सर। कब से नहीं हो पिछले रहा? हफ्ते एक भी नहीं हुआ सर। हाँ सर, पिछले हफ्ते भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। विष्णु सर का कब से नहीं हो रहा है? पिछले हफ्ते एक भी नहीं हुआ सर। हुआ सर।
एक 2-3 दिन हुआ और बाद में नहीं हुआ। सर फ्राइडे को भी नहीं हुआ था सर, फ्राइडे को भी नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, और सैटरडे संडे तो छुट्टी थी, फिर आज भी नेटवर्क का बहुत आज प्रॉब्लम भी था। था सर, मैं आज बात करता हूँ, उनका प्रॉब्लम रहता है सर। मैं विष्णु सर से बात। चलिए रफ करूं। ओके सर। हाँ सर। चलिए, वे हो गया। टाइप्स ऑफ वे, रास्ता कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन? कर्व Straight पाथ और path and स्ट्रेट curve path. कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ। 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन? कर्व पाथ, Curve path कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ, and straight path. सेकंड वन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ। लिख लीजिए। लिख लिए? हाँ सर। चलिए रफ करूं। यस सर। Yes, sir. अब आगे देखिए। यह कौन सा पाथ है? कर्व Curve पाथ। path. बनाते चलिए सब लोग, टाइम कम बचा है। स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट। एंडिंग या फाइनल पॉइंट, जो Ending बोलना है point. बोलो। टाइम कम बचा है, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है? यस सर। मयूरेश, मयूरेश, हाँ बेटा, यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, एक ब्लैक और एक ब्लू दिख रहा है क्या? हाँ सर। इसमें से एक्चुअल पाथ कौन है? हाँ, सर। ब्लैक है कि ब्लू है? Black. ए शांत रहो तुम। मयूरेश, हेलो सर। इसमें से एक्चुअल पाथ हेलो। कौन है? ब्लैक है सर। क्यों ब्लैक है बेटा? ब्लैक क्यों एक्चुअल पाथ है? क्योंकि यह गाड़ी एक्चुअली में उस पाथ पे चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ सर। क्या क्या यह गाड़ी इस यहां से जा सकती है? नहीं सर। क्या यह गाड़ी आसमान में, देखो हवा में जा सकती है? नहीं। क्या जमीन के अंदर जा सकती है? नहीं सर। नहीं। तो आपका एक्चुअल पाथ कौन है? ब्लैक लाइन। क्लियर हुआ? यस सर। और यह कौन सा पाथ है? इमेजिनरी पाथ। टाइम खत्म है। क्लियर? तो डिस्टेंस किसे Yes, कहते sir. हैं? इसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं? Distance. और इसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. चलिए टाइम खत्म। इसमें बड़ा कौन होगा? Distance. डिस्टेंस। और छोटा कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। बस आज की सेवा समाप्त।